चलिए, इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रूल से देखना पड़ेगा। तो रूल जरा सा देख लेते हैं लेंस का। जैसे उसका रूल था ना मिरर का, लगभग मिलता जुलता है, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। बुक कॉपी बंद कर दीजिए वरना आप वही देखते रहेंगे। जो 9 वाला है वो पढ़ रहा है, ठीक है, बाकी आप लोग बंद कर दीजिए। हो गया सारा? अब ढंग से बस इसको देखिए। सबसे पहले रूल्स पे आ जाए। रूल्स में पहले हम लोग देख ले कॉन्वेक्स का रूल्स और तब कॉनकेव रूल्स। ये है कॉन्वेक्स लेंस जिसका मिडिल पोर्शन चौड़ा और साइड में क्या रहता है, पतला। ये बताया है मैंने। ये बीच में है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे होता है प्रिंसिपल फोकस, और ये प्रिंसिपल फोकस तो ये प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद है ना? प्रिंसिपल वाले को हम लोग V1 नाम देने वाले थे। इधर है F2 और ये वाला। सबसे पहला रूल, अगर कोई रे पैरेलल आएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से दिखेगा जाते हुए, कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। रूल 1 कंप्लीट। सकते हो तो उसे मिरर में भी पैरेलल तो फोकस से, वही यहाँ तो अगर पैरेलल जाएगा तो कहां से जाते दिखेगा, दूसरा फोकस से जाएगा अगर रे तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसा चला जाएगा, फोकस से जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद तो कष्ट भी। अब तीसरा देखिए, अगर एक लेंस को तुम कट करो तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, इस टाइप कटेगा। देख लो ये बीच वाला पोर्शन कैसा दिखेगा, ग्लास स्लैब जैसा है क्या? बीच वाला जो पोर्शन है ये ग्लास स्लैब जैसा दिख रहा है। ग्लास स्लैब जानते हो, शीशा का स्क्वायर शेप का था ऐसा, या क्यूबॉइडल शेप का। अब जरा देखो, जब ये ग्लास स्लैब दिखेगा तो ये सरफेस इसके पैरेलल और ये सरफेस इसके, आपने पढ़ा था ग्लास स्लैब से अगर हम लोग रे 90 डिग्री पे पास करते थे तो कितना ज्यादा मुड़ता था बाबू, मुड़ता नहीं था बल्कि कैसा चला जाता था। अगर 90 पे भेजोगे तो 90 पे ही चला जाएगा, ठीक। और आपको पता है इसी पोर्शन में कौन सा चीज है, ऑप्टिकल सेंटर हो, है ना, मिडिल पोर्शन में हो। गौर से देख लीजिएगा इसको। अगर आप सामने 90 पे भेजते थे 90 पे चला जाता था। अगर हम थोड़ा इधर तिरछा भेजिए तो कितना करेगा, खूब बेंडिंग करेगा कि बहुत कम बेंडिंग करेगा। अब देखो हम लोग ना इतना बड़ा लेंस बनाए, लेकिन जो लोग चश्मे में लगाते हो तो मुश्किल से इतना बड़ा लेंस रहता है। अब इतना लेंस है तो इसका ऑप्टिकल सेंटर भी बहुत छोटा रहता होगा कहीं पे। पूरा जब लेंस ही छोटा तो ऑप्टिकल सेंटर वाला पार्ट छोटा, तो मिडिल पोर्शन भी क्या दिखता होगा, बहुत छोटा। तो जब मिडिल पोर्शन से अगर कोई रे जाएगा, जाता है ये रे इधर से पास करके, तो ये सीधा ना जाके बेंड करेगा, हल्का बेंड करेगा। अब हल्का बेंडिंग करेगा तो हमें वो बेंडिंग पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लेंस का साइज क्या चीज है, बहुत छोटा। तो लगभग हमें कैसा दिखेगा, वो स्ट्रेट जा रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला एक लेंस में जो मिडिल पोर्शन है ये ग्लास स्लैब जैसा दिखेगा, ठीक है। एक लेंस में मिडिल पोर्शन ग्लास स्लैब जैसा दिखेगा। अगर ग्लास स्लैब से कोई रे परपेंडिकुलर भेजते थे तो ये बिना किसी बेंडिंग के चला जाता था। अगर हल्का एंगल पे देंगे तो थोड़ा बेंडिंग ये करेगा, लेकिन थोड़ा ही करेगा। अब चूंकि ग्लास स्लैब का साइज है बहुत छोटा, ग्लास स्लैब का पूरा लेंस का साइज है बहुत छोटा, तो ये रेज पास करेगा और एकदम कम बेंडिंग करेगा। तुमको महसूस होगा बेंडिंग, जब बेंडिंग दिखेगा ही नहीं, वो लगेगा यार बहुत छोटा सा हो रहा, बेंडिंग हुआ नहीं हुआ पता भी नहीं चला। तो जब बेंडिंग पता नहीं चलेगा तो उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि रे सीधा गया कि मुड़ के गया, बस। तो इसीलिए अगर ओ से कोई रे पास करेगा उसको हम लोग दे देते हैं ये कहां से पास कर जाएगा, ओ से ही पास कर जाएगा। रीजन आपसे लोग बोलेगा क्यों ओ से पास किया तो सही किया, क्यों बेंडिंग नहीं किया। आप बोलोगे बिकॉज इन द मिडिल पोर्शन द डेंसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फिक्स। यहाँ देखो ऊपर पतला नीचे चौड़ा, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा, इधर वाला डेंसिटी क्या चीज है, कम है। डेंसिटी में चेंजिंग आएगा तभी बेंडिंग होता है, तुम जानते हो अच्छे से। मीडियम में चेंजिंग आता है तो यहाँ पे बेंडिंग हाई होगा, जितना कोना पे ले जाओगे लेंस का बेंडिंग उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब बैठ जाओ उसको, जितना ज्यादा तुम ले जाओगे
जितने कोने से लेके जाओगे बेंडिंग उतना ज्यादा होगा, जितना मिडिल पे लाओगे बेंडिंग उतना कम होगा। और एक बार तो ऐसा होगा कि जब मिडिल से पास करेगा तो हम लोग को ऐसा महसूस होगा कि लगभग बेंडिंग कर ही नहीं रहा है, इतना कम करेगा, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। अरे तुम्हारे पास भी 2.9997878 ऐसा है तो तुम 3 मानते हो कि नहीं? ये बाकी को राउंड ऑफ कर देते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही हमने किया, बीच वाले पोर्शन को क्या मान लिया राउंड ऑफ में कि वो नेग्लिजिबल बेंडिंग। तो अगर ओ से पास करेगा तो लाइट रे हम लोग कहाँ से पास करते दिखाएंगे, ओ से ही। अगर आपसे कोई पूछे बेंडिंग होगा कि नहीं, बोलना होगा, लेकिन बहुत कम होगा, जो हम लोग को लगभग कैसा दिखेगा, स्ट्रेट। आपसे कोई पूछे कि बेंडिंग मिडिल पोर्शन से होगा कि नहीं, होगा, लेकिन कैसा होगा, बहुत कम, बिकॉज द साइज ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल एंड द बेंडिंग इज मिनिमम, सो वी विल assume that the rays which are traveling from the optical center will move straight। होगा ऐसा, एकदम छोटा साइज, बहुत कम बेंडिंग की वजह से लोग ऐसा मानते हैं कि जो रेज से पास करेगा वो कैसा पास कर जाएगा, सीधा पास कर जाएगा। तो तीसरा रूल, अगर ओ से पास करेगा तो कैसा जाएगा, ओ से ही चला जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं। अच्छा, इमेज बनाने के लिए तुम जानते हो, जहां दो रिफ्रैक्टेड, वहां था रिफ्लेक्टेड, यहाँ क्या आ जाएगा, जहां दो रिफ्रैक्टेड रे मिले वही इमेज बनेगा, या जहां दो वर्चुअल रे या एक्सटेंडेड रे मिले वही इमेज बनेगा। ये नहीं कि तुम इस रे, ये इंसिडेंट रे और इससे इमेज बना दो, ये टकरा के इधर जा रहा है, ये इससे टकरा के आ रहा है, ये दोनों रे देखो, ये भी रिफ्रैक्टेड है, इससे पास करके निकला है, ये भी जो लेंस से पास करके निकला वही इमेज बनेगा। ठीक है, अब गौर कर, इन समझ में पहला बदल, ये भी रिफ्रैक्टेड है, ये भी रिफ्रैक्टेड, तीनों है, जहां दो को रिफ्रैक्टेड रे मिलेगा वही इमेज बनेगा। तो सबसे पहला रूल माधव पैड ले जाएगा कहां पास, प्रिंसिपल फोकस, सिर्फ फोकस नहीं, कौन सा फोकस, फोकस से जाएगा तब, ओ से जाएगा तो क्यों बेंडिंग नहीं करेगा, वहां करेगा, लेकिन इतना नेग्लिजिबल कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट। कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझ में आया जी, कलेक्शन था अभिनव। हाँ चलिए, तो ये हुआ, चलते हैं कॉन्केव की ओर। दोनों भाई का देख ले, वो बुरा मानेगा वरना। इसका प्रिंसिपल फोकस इधर होता है, याद करो, क्योंकि ये रेज को कलेक्ट करता है कि डाइवर्स करता है, फैला देता है। और यहाँ F2 और ये वाला पैरेलल कोई रह गया तो कहां से डाइवर्स करते दिखेगा, कौन फोकस, तो पैरेलल गया तो कहां से डाइवर्स करते दिखा, अगर कोई फोकस से रह जाएगा कैसा जाएगा, वही रूल, ओ से जाएगा तब, ओ से जाएगा तो ओ से ही पास करेगा। तीनों रूल समझ में आ गया। 3 रूल है हमारे पास, मिनिमम कितना रे चाहिए, 2 रे इमेज बनाने के लिए, 2 को रे लेंगे, 3 में से कोई भी 2 लेके हम लोग आगे इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं अब अगला टॉपिक कौन सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। पहले किसका, कॉन्वेक्स लेंसेज। कोई दिक्कत, रूल किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, कोई भी बच्चा, डरना नहीं है, तुम तो खैर अब कोई नया थोड़ी पढ़ रहे हो। इतना तेरा 7-6 से पढ़ रहा मेरे पास। चलिए आइए आगे, इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं किसका, कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए लोग चार्ट बनाते थे पहले, सबसे पहले वो चार्ट बना लें। सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ नेचर ऑफ, होगा बाबू, yes, पक्का, yes, ठीक। अब चलते हैं आगे, देखो ये क्या चीज, इसका प्रिंसिपल फोकस राइट के लेफ्ट, मैं पहले बना रहा हूं फोकस, क्यों, रेज सही से बना,
जबकि ऐसा होता नहीं है। पहले क्या बनता है, रेज आता है तब बनता है। बार बार अपनी गलती भी आपको बता रहे हैं और कारण भी बता रहे हैं कि क्यों बना देते हैं। ठीक है, चलिए पैरेलल आ रहा है रेज, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर रेज पैरेलल आए इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट। ठीक है, पैरेलल रेज मतलब रेज इंफिनिटी। ठीक, चलिए अब पैरेलल गया कहाँ जाएगा, पास करेगा तो प्रिंसिपल फोकस। तुमको बताए जहां दो को रिफ्रैक्टेड रे मिलेगा वहीं इमेज बनेगा। कहाँ मिला, तो चलिए पहला केस है। ऑब्जेक्ट हमने रखा कहाँ, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बना जी, एट फोकस F4। अच्छा साइज, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, मे बी सन वगैरह हो, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, उसका इमेज बना बहुत छोटा। कैसा साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज। नेचर कैसा हो गया जी। अब देखो ध्यान देना, ये एक्चुअल लाइन है कि डॉटेड लाइन है। लेंस का काम क्या है, रेज को अपने से पास करना कि रेज को अपनी तरफ मोड़ देना, पास करेगा। उसका काम है पास करना। कारण ट्रांसपेरेंट है, आर पार है तो लाइट इससे पास होगा। अब देखो लाइट इससे पास होगा, लाइट पास हो गया तो लाइट पास हो गया। लेंस में क्या है, अगर लेफ्ट साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा तो लेंस का फ्रंट बोलते हैं इस साइड को। लेंस का फ्रंट वो हुआ, ये लेंस का बिहाइंड पार्ट हुआ। तो अगर फ्रंट में मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड और इमेज इस साइड बने और एक्चुअल लाइन से बने तो वो इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो केस है पांडेस में, इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि लेंस का काम ही था रेज को बाहर पास करना और रेज बाहर पास होके बना है इमेज, तो ये बनेगा रियल इन्वर्टेड। मिरर का काम था रेज को वापस मोड़ देना, और तब भी मिरर के भीतर में बन जाता था तो वो था वर्चुअल इमेज। अगर इसी साइड बनता था क्या बोलते थे, मेरे काम पे डिपेंड कर रहा है इसका क्या है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कौन सा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आ गया ये। ठीक, एक केस आया, किसके नहीं आया जरा जल्दी बोलो। चलिए सेकंड नंबर, जब आप सामने वाले बैठ जाओ, वहां दिखेगा पांडे के बगल में। हाँ, उसका बैग ऊपर रख दो, रैक बगल। हाँ, अब आराम से। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को इस पर रख दे कहां पे, इंफिनिटी और 2f2 के बीच। एक रे पैरेलल आया, कहां से जाएगा बाबू, एक अगर O से पास करेगा तो मुड़ेगा कि O से ही चला जाएगा, O से ही। देखो तुम होशियार हो गया। छोटा बच्चा, ऑब्जेक्ट बड़ा कि इमेज बड़ा, ऑब्जेक्ट बड़ा तो इमेज छोटा। छोटा क्या बोलते हैं, डिमनिस्ट। आज से तुमको बोलेंगे डिमनिस्ट चाहिए। चलिए देखो, तो इस बार ऑब्जेक्ट रखे इंफिनिटी 2f2 बीच में। एक रे आपको पता है, एक पैर से चाहिए और एक सर से चाहिए। पैर के लिए तो यही रे है प्रिंसिपल एक्सिस, O से पास करना बिना बेंड किए जाएगा ना, तो पैर तो यही दिखा देगा यहाँ। और सर के लिए कितना रे लिए, एक रे लिए। जितना ज्यादा रे लेंगे उतना बेहतर इमेज बनेगा। अब ऐसा है कि पूरा टॉर्च मार दे, पता ही चलेगा कौन रे गया, कहाँ से पास किया। तो हाईएस्ट कितना रे ले लेना है, एक पैर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद है प्रिंस, और दूसरा टॉप के लिए 2 रे लिए। इमेज बना यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जरा देख के बताओ कहाँ पे है, या तो लिखे बियॉन्ड 2f2 के पीछे, या बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f2, बिटवीन इंफिनिटी एंड। इमेज कहाँ बना अमृत, बिटवीन f1 एंड, ध्यान नहीं है। ऑब्जेक्ट बना कि इमेज बना, ऑब्जेक्ट बड़ा कि इमेज बड़ा, तो ऑब्जेक्ट बड़ा मतलब इमेज छोटा, तो छोटे के लिए क्या बोलते हैं, डिमनिस्ट। और देखो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, रीजन भी दिख रहा,
इसके टॉप से दो रे गया तो ये दोनों रे टकरा के जहां मिलेगा वहां इसका क्या बनेगा, टॉप। टॉप वाला रे हमेशा टॉप बनाएगा, बॉटम वाला रे क्या बनाया, सेकंड केस आ गया समझ में आपको? इसको नहीं आया जल्दी से बोलो, फिर बता देंगे तब। जितना जल्दी समझ लो बताते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, 2F2। गौर करो, ऑब्जेक्ट है 2F2 पे। एक तो पैर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस है ही, एक रे टॉप से गया पैरेलल गया, कहां पास करेगा, फोकस। ओ से गया तो ओ से ही पास कर लिया, ओ से गया ओ से ही पास कर लिया। तो इमेज हमारा बन रहा है इस जगह, इमेज हमारा बन रहा है इस जगह। अब बताओ जी छोटे, ऑब्जेक्ट बना कि इमेज बना, इक्वल है, ठीक है तुम्हारी बात पे लिख दूंगी। तो ऑब्जेक्ट है कहां पे, एट 2F2। इमेज कहां बना, एट 2F1। साइज क्या है बाबू, रियल इन्वर्टेड बन रहा क्या, टॉप से रे लिए तो दोनों रे जहां मिलेगा वहां क्या बनेगा, टॉप। तो ये बन रहा रियल एंड इन्वर्टेड। इस तीन को जरा आप देख लीजिए, अब फिर बताइए कि क्या कोई डाउट रह गया। अब तीनों मैंने आपको एक बार बता देता हूँ। पहला रे में हमने ऑब्जेक्ट लिया इन्फिनिटी, रे इन्फिनिटी पे लिया मतलब रे जाएगा पैरेलल, पैरेलल आएगा तो पैरेलल रे जाके कहाँ मिलता है, ये रूल था हमारा, ठीक है। तो रूल था तो बस ये पैरेलल गया फोकस पे, जहां दो को रिफ्रैक्टेड रे मिलेगा वही इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ बना, F1 पे। इमेज ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज बना एकदम छोटा, या तो हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। और जब लेंस के फ्रंट, लेंस के राइट साइड बने इमेज तो कैसा इमेज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस। अगला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी 2F2 के बीच में, एक तो इसका लेग साइड बॉटम साइड दिखाने के प्रिंसिपल एक्सिस है ही है भी ना, प्रिंसिपल एक्सिस है। अपर पार्ट के लिए एक पैरेलल गया तो कहां पास करेगा, दूसरा ओ से जाएगा तो मुड़ेगा भी कि बिना मुड़े पास करेगा, स्ट्रेट पास करेगा। लेकिन एक्चुअली वो मुड़ता है, लेकिन इतना कम मुड़ता है कि उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, स्ट्रेट। चलिए जहां दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिला वहीं इमेज बना। रिफ्रैक्टेड रे कहां मिला, F1 और 2F1 के बीच में, तो मैंने लिख दिया वो ऑब्जेक्ट से इमेज क्या चीज है, छोटा। तीसरा केस 2F2 पे हमने लिया, एक पैरेलल गया किससे पास किया, F1 से। ओ से पास किया तो किससे पास किया, ओ से। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या है, तो ऑब्जेक्ट लिए 2F2 पे तो इमेज कहां बना, 2F1 पे। साइज कैसा है, नेचर कैसा, रियल एंड कंप्लीट इतना। चलिए आगे चलिए, अब हम लोग चले कौन से इमेज पे, फोर्थ केस। चलिए ध्यान से इसमें दिमाग लगाइए जरा। कौन सा लेंस है ये क्या चीज, अच्छा इधर इधर प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब प्रिंसिपल फोकस तो क्या नहीं होगा, ये जितना था इसका डबल था ये, इसलिए इसका नाम F1, तो इसको क्या बोल दिए थे, ये ऑब्जेक्ट इस बार रखे 2F2 और F2 के बीच में। एक रे टॉप से गया, कहां से पास, दूसरा रे ओ से गया, कहां से पास, इमेज जो बना, छोटे ऑब्जेक्ट बना कि इमेज बना, चलिए केस आ जाइए फोर्थ नंबर। ऑब्जेक्ट कहां रखे बाबू, बिटवीन 2F2 एंड F2। इमेज कहां बना,
बिटवीन 2f1 एंड इंफिनिटी या बियॉन्ड 2f1। आपको जो अच्छा लगे उसको, कोई अथी नहीं है सर। नेक्स्ट आगे शशिकांत देख भाई पिछले पे बैठ जाओ, तो तीन ही बैठा उसको, मतलब पीछे वाले किसका क्या चलो। अब साइज, ऑब्जेक्ट बना कि इमेज बना? तो इमेज बना तो क्या लिखे? देखो लिख सकते थे इनलार्ज्ड भी, लेकिन इस केस में क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे तुम फोकस की तरफ लाओगे इसका इमेज बहुत बड़ा बनते जाता है, और ऐसा सिर्फ होता है किसमें? मैग्नीफाइंग ग्लास में। धीरे धीरे करके इमेज क्या बनते जाएगा तुम्हारा? बड़ा बनते जाएगा। तो वही चीज यहाँ हुआ। और नेचर कैसा हो गया? रियल एंड उल्टा दिख भी रहा, इसका हेड ऊपर तो इसका हेड कहाँ? नीचे। चलिए अब आ गए हम लोग पांचवें केस पे। ये अब रखना किस पे? इस पर फोकस है। ये शर्मा में हो। रे कैसा चला जाएगा? पैरेलल जाएगा तो कहाँ मिलेगा? किसी को नहीं पता, लेकिन लेंस है तो बनेगा ही इमेज। तो हम लोग मान लेते हैं कहाँ बनेगा ये? ध्यान दीजिए F2 पे एक रे तो नीचे वाला है ना पैर दिखाने के लिए, कौन? प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बोलती थी गलत, ये रे गया प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा टॉप से पैरेलल गया बाबू, किससे? F1 से। ओ से गया तो पांचवा ये आपका केस था, बस हो गया। ऑब्जेक्ट है एट F2। इमेज कहाँ बना? इमेज कहाँ बना? एट इंफिनिटी। साइज, अब वो इंफिनिटी कौन देखने गया? तो साइज छोटा कि बहुत बड़ा? हाईली मैग्नीफाइड। और रियल, अगर इस साइड जब तक बनते रहेगा तब तक रियल लेंस के फ्रंट। छठा केस, यहां ऑब्जेक्ट हमने रखा, पैरेलल गया रे पैरेलल गया, वन फोकस ओ से गया, ये मिलने वाला है, बिखर रहा। तो ऐसे में कहाँ में दिखता है बनते हुए? ये मत बोलना बिटवीन। ऑब्जेक्ट को करीब यहाँ लोगे ना तो इमेज यही बनेगा इसके पीछे, और ऑब्जेक्ट को एकदम फोकस के करीब लोगे तो इमेज बहुत पीछे बनेगा। तो इस केस में हम लोग सीधे बोलेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब तुम बोलोगे नहीं सर F2 के बीच में इमेज बना, तो वो नाम दीजिए। जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ करोगे ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहीं, इमेज बन जाएगा यहीं इसके जस्ट पीछे, तब क्या नाम दोगे? गड़बड़ा गया ना, इसलिए हमेशा करेंगे इसमें नेम क्या देंगे? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं रहना कि किसके किसके पीछे होना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और करीब ले आओ यहाँ फोकस के, तो पता चलेगा ये दोनों जाके मिलेगा कहाँ? 2F2 के बाद। तब तो फिर नाम चेंज हो गया। इससे बेहतर सबसे अच्छा क्या बोल दे? छठा केस देख लीजिए, ऑब्जेक्ट था लेग के लिए तो प्रिंसिपल एक्सिस था ही, अपर पार्ट के लिए पैरेलल गया, F1 से पास किया, एक O से पास किया, दोनों डाइवर्जिंग था, फैल रहा था। तो दोनों को कहाँ दिखाया गया? एक्सटेंड करके मिलते हुए दिखाया गया। तो दोनों कहाँ पे मिला? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो छठा केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन F2 एंड O, बिटवीन F2 एंड इमेज कहाँ बना? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इससे बड़ा है ये? ये नहीं कि तुम अब 50 गुना 60 गुना से रो, 50-60 गुना तुम बना लो, इसलिए इसको क्या बोल दिए? इनलार्ज। अच्छा उसी साइड बन गया, नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड पहले जरा तुम अब इतना देख लो। चलिए ये लेंस रहा अपना, ये O था बाबू, F1 था, 2F1, इधर क्या हो जाएगा? इधर इधर इधर। चलिए नेमिंग जरा सा ऐसा करें,
इन्फिनिटी से 5 देते हुए आप 5 लिखते हुए ये 5, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? ये वाला, तो इन दोनों के बीच में, तो ये वाला, ऐसे ही इधर से ये 5, तो इन दोनों के बीच में ये वाला, तो इन दोनों के बीच में, और ये वाला। चलिए बस नहीं 5 किसका बस गाँव बस दो पहले आया यहाँ गौर कीजिए। हम लोग जब भी इमेज का लेंगे ये रियल इमेज के लिए बस छठा केस तो एक ही हुआ वो याद हो जाएगा इंसान जो उसके पीछे बनना है। 5 केस के लिए शॉर्टकट है। इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड भी लेना है, राइट साइड भी लेना है, जोड़ के आना चाहिए 6। 5 में 5 अगर लेफ्ट साइड का ले मतलब ऑब्जेक्ट के साइड का ले तो राइट साइड इमेज का क्या लेंगे? 6 आएगा। तो एफ इन्फिनिटी पे रखे तो कहां बना? 4 में इधर का क्या जोड़ेंगे? 6 आएगा। इन दोनों के बीच रखे तो इमेज इन दोनों के बीच बनेगा। 3 में क्या जोड़े तो 6 आएगा। तो 2F2 पे रखे तो इमेज कहां बनेगा? 4। 2 में क्या जोड़े कि 6 आएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ। 1 में क्या जोड़े 6 आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज बनेगा। दोनों साइड पहले सजा लेना है। इन्फिनिटी से 5 मानते चलते चलना। फोकस तक में 1 पहुंचे, दोनों साइड ऐड करके कितना? 6 आते जाए बन गया। होगा जी? नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? बहुत बेहतर, दोनों को बताएंगे। मैंने क्या किया, बस कॉन्वेक्स लेंस लिखा और सजा दिया जगह को। इन्फिनिटी 2F2 F2O F1 2F1 और इन्फिनिटी। मैंने बोला कि नंबरिंग कीजिएगा, इन्फिनिटी से 5 देते आइएगा और अलग अलग पोजीशन को घटाते जाइएगा। इन्फिनिटी को 5 दिए तो इन दोनों के बीच में जगह है, उसे मैंने क्या दिया? इसे क्या दिया? तो इन दोनों के बीच में स्पेस को इसे क्या दिया? इधर चलिए, इन्फिनिटी को क्या दिया? इन दोनों के बीच में इसे, इन दोनों के बीच में इसे। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइड, इधर ऑब्जेक्ट और उस साइड क्या चीज? दोनों साइड जोड़ के आना चाहिए कितना? 6। अगर ले ले प्रशांत इसका 5 तो उधर कितना जोड़ेंगे? तो 6। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज है। 4 ले ले क्या आएगा? 6। इधर भी लेना उधर भी 4 ही है तो यहाँ पे 3 में 2 में 1 में 5 हो गया। चलिए गौर कीजिएगा जल्दी से। अब आज गए हम लोग कौन से लेंस पे? कॉनकेव भी है। इसको देख के तुमको डमरू जैसा फील होगा या ओखली घर वाला नहीं लगता जी? चलिए ओ हो गया। इसका इधर F2 होता है बाबू, तुम्हें पता है। इधर ये रेज जाएगा पैरेलल, तो ये कन्वर्ट्स करेगा कि डाइवर्स करेगा? रेज को डाइवर्स करेगा। हमेशा मिडिल पोर्शन से डाइवर्जन लेना होता है, पहले पोर्शन से, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे जाके मुड़ता है? मिडिल पोर्शन पे। इसलिए हम लोग कहां दिखाते हैं? मिडिल पोर्शन। आगे से मोड़ के दिखा दोगे तो इतना बेहतर नहीं लगेगा इमेज, इसलिए मिडिल से बोलना। तो कहां से जाते दिखेगा? दूसरा रे पैरेलल गया, कहां से जाते? जहां दोनों वर्चुअल रे मिलेगा वही इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट रखे पैरेलल आने का मतलब क्या है पांडे? इन्फिनिटी से आना। इमेज कहां बना? कौन सा फोकस? अच्छा साइज, ऑब्जेक्ट तो खूब बना रहा होगा, इमेज कैसा बना? पॉइंट साइज बना। अच्छा नेचर कैसा? वर्चुअल एंड। एक केस हुआ, दूसरा केस देख लेते हैं। 2 ही वो केस ही है, इसमें 2 ही केस, इसमें भी। चलिए देख लीजिए क्या पीट रहेगा तो टेंशन को हाथ से छोड़ो पहले तुझे, जब तक रहेगा गुदगुदी होते रहेगा। अब ऑब्जेक्ट कहीं रख लो, कहीं मतलब हम पहले यहीं रख के दिखा दें, यहां भी रख के दिखा देंगे, इधर भी रख के दिखा दें। एक रे पैरेलल गया, कहां से जाते दिखेगा वो? दूसरा रे ओ से जाएगा तो कहां से जाते दिखेगा? अब तो चूंकि तुमको ये पता है ये लेंस होता है डाइवर्जिंग इन नेचर, तो इसी पे ये जाएगा और इसी पे क्या आता है? एक्सटेंडेड रे आता है। अब तुम सोचो जी बिट्टू कि अगर ये डॉटेड लाइन गया और इसी से एक एक्चुअल लाइन दिखे तो तुमको डॉटेड वाले का पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा जी।
और इसी लाइन से ही जा रहा है यहाँ से डाइवर्ज करके, और इसी पे वर्चुअल लाइन पीछे आ रहा है, तो आपको तो एक ही को दिखेगा, कौन सा लाइन, एक्चुअल लाइन, लेकिन दोनों इसी पे है, दोनों वर्चुअल रे यहाँ मिला, तो यही इमेज बना। ऑब्जेक्ट बना छोटे की इमेज बना, ऑब्जेक्ट बना। और अब कहाँ रखे, सेकंड, अब कहीं रख लो, इन्फिनिटी से लेके ओ के बीच में कहीं रख लो, बिटवीन आप इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में कहीं भी रख लो, इमेज बनेगा ओ और F1 के बीच में। दिखा देते हैं अलग अलग पोजीशन पे, बिटवीन ओ एंड F1। साइज छोटा बनाना चाहिए, तो छोटे को क्या बोल देंगे, और नेचर वर्चुअल एंड। अच्छा एक केस तो आपने देख लिया, केस देख लिया ना। अब जरा सा इसी में और आगे लेके ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या होगा, ठीक है। मान के चलो हम ऑब्जेक्ट को इस बार यहां रखें, एक रे पैरेलल जाएगा, फोकस से जाते दिखा, एक ओ से गया, ओ से ही पास करेगा, इसी पे डॉटेड, इसी पे देख लो, फिर इमेज बना हुआ है F1 के बीच में, बना ना। अच्छा नहीं तुमको विश्वास नहीं, मैं हाथ उठा दूंगा। एक रे पैरेलल गया, कहां से जाते दिखेगा जी, एक ओ से जाएगा तो ओ से पास करेगा, डॉटेड इसी पे, दोनों देख लो, फिर वो F1 के बीच में बना। कुछ भी कर लोगे अब तुम इन्फिनिटी के बाद जहां रख लो, हमेशा बनेगा इमेज O और F1 के, बिकॉज़ इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब रेज को कलेक्ट करना, फैलाना, हैं F1 के आगे नहीं रखे थे, रखे नहीं हम F1 के आगे, इसके पीछे रख के तो बनाए ही थे, इसके आगे रख दिए, इसके पीछे भी रख के दिखा दिए, हर जगह रखोगे बनेगा वो। समझ में आ गया? तो अब कल तो क्लास है नहीं, परसों है, आपको पता है 6 2 8 इमेज हो गया, 8 24 12 बना लीजिएगा फर्स्ट क्लास, है ना। ठीक, जय